तो एक होता है आतुर दान। आतुर दान का मतलब होता है, हमारे यहाँ भारत में जब कोई मरने वाला होता है जी, पता चलता है कभी मर जाएगा, तो उसके यहाँ फिजी के लोग भी करते हैं। जब कोई मरने वाला होता है तो उसके हाथ से सीधा दान कराते हैं, करते हैं ना जी। फिजी में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, इंडिया में भी करते हैं। अब इंडिया में जो होता था वही तो फिजी में होता है। तो जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी जितने भी रिश्तेदार हैं सब अपने अपने घर से साथ में कोई सामान लाते हैं और उसके हाथ से ऐसे टच करा के, छू करके और दान करते हैं ब्राह्मणों को। ये आतुर दान है। कहा कि मरने के समय, मरने के पहले खूब ढेर सारा दान कर जाना चाहिए। क्यों करना? कि जो दान करते हैं वही हमको आगे मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया कि जब मरने के बाद वैतरणी नदी के बारे में सुना होगा, वहां पर वैतरणी नदी में जब वो नीचे डूबने उतराने लगता है तो वहां पर दूत आते हैं जी, देवदूत, और कहते हैं दानम वैतरणम प्रोक्तम। कहा कि दान को तरण कहा गया। अगर तुमने जीवन में कुछ भला काम, दान पुण्य किया हो तो बताओ, हम तुमको वैतरणी नदी में डूबने नहीं देंगे और उस पार लेके चले जाएंगे। तो इसलिए आतुर दान, दान करना चाहिए। तो परीक्षित जी खूब दान कर रहे थे जी, खूब देना। कई लोग बड़े कंजूस होते हैं, वो बस मरने के लिए तैयार बैठे, फिर भी दबाई के रखे रहता है, उसको लगता है जेब में भर के ले जाएगा। नहीं ले जाएगा जी। मर जाएगा तो सारे बच्चे, उसके बेटा बहू उसका जेब फाड़ फाड़ के निकाल लेंगे, जेब फाड़ फाड़ के निकाल लेंगे, उसको नहीं ले जा सकता। अरे हम तो डेड बॉडी के वहां पर ना जी, स्मशान में जो डेड बॉडी जिसको जलाते हैं, उस डेड बॉडी के उंगली में पहनी हुई अंगूठी को भी, उसके गले से चैन को भी खींच करके लेते हुए लोगों को देखा। हमारे श्यामाचार्य जी ने बताया, महाराज कोई कुछ नहीं ले जाता। हमने कहा आपको कैसे मालूम? बोला कि जलने के बाद दूसरे दिन मेटल डिटेक्टर लगा करके हम टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई, क्योंकि कई लोगों के बॉडी में कोई मेटल है, कोई अलग अलग सर्जरी वगैरह होती है ना जी, तो बॉडी में अलग अलग, कहीं दांत में गोल्ड है, बॉडी में मेटल है, तो काउंसिल का लॉ है कि वो मेटल्स आप नहीं बहा सकते नदी में, पानी में, इन्वायरमेंटली सेफ चीजें। तो कहा कि मेटल डिटेक्टर लगा करके देखते हैं कि कहीं कुछ गोल्ड छुपा के ले तो नहीं जा रहा। सब खींच के निकाल देते हैं महाराज, कहीं कोई कुछ नहीं लेके जाता। हम ले करके जाते नहीं, और फिर भी मर मर करके जी छोड़ना नहीं चाहते। हमारे गुरु जी सुनाते थे कि उनके गांव में कोई एक आदमी था जी, बड़ा कंजूस। और हमारे यहाँ इंडिया में जो कंजूस होता है ना जी, उसको कहते हैं सोम। सोम का मतलब होता है बड़ा भयानक कंजूस। ये वर्ड सुना है? सोम फिजी में बोलता है। देखो जी, सब एक ही रकम है जी। हाँ, इंडिया और फिजी में कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा सुनो, और सोम की जो बीबी होगी वो सोमिन है ना, सोम और सोमिन। तो वो सोम था और उसकी बीबी सोमिन, दोनों बड़ी कंजूस। तो जो सोम था जी, एक पैसा खर्चा नहीं करता, बड़ा कंजूस, महाकंजूस। तो कहीं बाहर एक दिन गया और मुंह लटकाए आ गया जी। तो जो सुमिन थी बूझ गई कि कहीं कुछ जरूर हुआ है घपला। तो देखो जी, तो गुरु जी सुनाते थे कि सोमिनिया पूछिस सोमवा से। हमारे बनारस में भी भोजपुरी बोलते हैं, बिल्कुल फिजी की तरह, जैसे आप बोलते हैं वैसे हम भी बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो सोमिनिया पूछिस सोमवा से, काहे बदन मलिन, काहे मुंह भरता के रकम बनाया है। सुमिनिया पूछ सोमवा से, काहे बदन मलिन, की गांठी से कछु गिरो। कहीं जेब से कहीं कुछ गिर गया, कहीं कुछ खो गया, या काहू को कछु दीन, या कहीं एक पैसा खर्चा कर दिया, क्योंकि दो ही चीज से उसका मुंह भरता बनता था। जब कहीं एक पैसा खर्चा करता था तो रात भर उसको नींद नहीं आती थी कि आज $5 पंडित को देना पड़ा। तो महाकंजूस तो पूछे कि भाई तुम कहीं खर्चा करा या कहीं जेब से कुछ गिर गया, कि गांठी से कछु गिरो या काहू को कछु दीन। और जवाब बड़ा जबरदस्त जी। अब सोम का जवाब सुनो और मजा लो उसका। तो सोम कहता है कि ना काहू को कछु दिनो, किसी को कुछ दिया नहीं, ना गांठी से कछु गिरो, गांठी से कुछ गिरा भी नहीं, ना काहू को कछु दीन,
किसी को कुछ दिया भी नहीं। तो सुमिन पूछी फिर क्या हुआ? कहा दे देखा और को वाते बदन मलिन। कहा कि मैंने दूसरों को, एक आदमी को देखा जी, वो दनादन नोट निकाल के चढ़ा रहा था। एक यानी दूसरे को खर्चा करते हुए देख ले तो भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जी। तो कंजूस का दान करना चाहिए, जरूर दान करना। क्योंकि आप जब आए थे ना जी, यहां से जब पैदा होते थे ना जी, तो मुट्ठी बांध करके आए थे। मुट्ठी बांध, अच्छा सुनो, मुट्ठी कब बंद करते हो? जब हाथ में कुछ होता है। जब हाथ में कुछ होता है तभी ये मुट्ठी बंद करते हैं। जब कुछ नहीं होता है तो खुला रहता है। तो आप मुट्ठी बंद करके पैदा होते हो। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स यू कम समथिंग, यू कम विथ समथिंग। आप कुछ लेकर के आए हो जो भगवान ने दिया है। और जब जाते हैं तो मुट्ठी बंद करके मरते हुए किसी को देखा है? सब छितार के जाते हैं जी। मुट्ठी खोल के जाता है मतलब कि व्हेन यू केम विथ समथिंग, कुछ लेकर के आया था। लेकिन अब तू जाता है तो कुछ लेके नहीं जा रहा। क्या लेकर के आया था? कुछ कर्म लेकर के आए थे। भगवान ने आपके अकाउंट में कुछ पैसे, घर, बीबी, बच्चे डालकर भेजे थे। जब यहां पर आए तो आपको पत्नी मिली, मां मिला, बाप मिला। वहां से लेकर के आए थे क्या जी? पैदा होने के पहले ही ब्रह्मा जी से बोला था कि मुझे एक मैया दे दो, एक भैया दे दो, एक बाप दे दो, एक माँ दे दो? नहीं ना जी, भगवान ने दे के भेजा। उन्होंने किसी को बीबी बनाया। इतना कुछ भगवान ने दे करके भेजा। और खाली हाथ यहां से जाने के बाद फिर भगवान पूछते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें, इतनी अपॉर्चुनिटीज मैंने तेरे को दी, तूने उसको कहा कैसे जीवन में उसका उपयोग किया, हिसाब दे। इसलिए जीवन में जितना हो अच्छा ही करना, भूल करके भी बुरा नहीं करना। कोई गाली दे दे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए अपसेट होंगे। कोई आपका बुरा करता है, कर दो भाई, थोड़ी देर के लिए दुख होगा। लेकिन बदले में अगर हम उसका बुरा करते रहे तो उसका जो पाप है वो मरने के बाद भी हमारा पीछा करेगा। परीक्षित जी ने 2 काम किया। एक तो ब्राह्मणों को बुलाया कि आओ हम आपको दान करेंगे, क्योंकि दान करेंगे तभी ये सब इकट्ठा होकर के अगले जन्म में फिर राजा बनेंगे। और दूसरे कैटेगरी के ब्राह्मण लोग थे जो बैठ के जप अनुष्ठान करते थे।